हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन में विथ पैरामीटर कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन में लिमिटेशन ये होती है कि इसमें खाली वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं जो कि सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल आउटपुट में वो प्रोग्राम हमारे सही ढंग से आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिमिटेशन यही है कि इसमें खाली वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं जो कि हमको सिंगल आउटपुट जनरेट करते हैं। अब इसको विद पैरामीटर के साथ कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो हेडर फाइल लगा ली। देन यहाँ पे डेटा टाइप ले लेते हैं इंटीजर ऐड। यहाँ पे चूँकि दो नंबर ऐड कराने तो हमने दो इंटीजर वैल्यू पास कर ली, इंटीजर डेटा टाइप पास कर लिया। ये क्या है हमारा फॉर्मल पैरामीटर, जहाँ पे फंक्शन को हम खाली डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर इसका वाइड मेन आता है। फिर यहाँ पे चूँकि आपने पैरामीटर पास किया तो हमको यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू को इनपुट कराना होगा। इंटर द टू वैल्यूज़, जैसे ये लिखा मैंने। देन स्कैनफ %d लगा लिया। एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। अब इसको कॉल करना है तो कॉल करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंटर ऐड इज इक्वल टू %d कामा ऐड ए कामा बी, ये लगा लिया। गेट ch। अब फंक्शन की डिफिनेशन देनी है तो यहाँ पे हमने आपके डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। इस पार्ट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। देन यहाँ पे ये लिख लिया मैंने। फिर r इज इक्वल टू p प्लस क्यू लगा लेते हैं और रिटर्न क्या लगा लेते हैं r। ये कर लिया मैंने। अब इसमें हो क्या रहा है, जब कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले तो कंपाइलर चेक करेगा कि फंक्शन सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है। यहाँ पे चेक किया उसने, ये सही डिक्लेयर है। फिर वो मेन में आएगा। मेन में आने के बाद सबसे पहले वो वेरिएबल चेक करेगा कि सही प्रॉपर सही ढंग से डिक्लेयर है कि नहीं है। फिर वो CLRSL को चेक करेगा कि वो सही से डिक्लेयर है कि नहीं है, ये प्रॉपर सही ढंग से डिक्लेयर थे। अब यहाँ पे सबसे पहले वो यूजर से इनपुट कराएगा, ए और बी में वैल्यू इनपुट करा लेता है। तो हमने मान लिया ए और बी में ये दो वैल्यूज़ इनपुट हो गई हैं। अब यहाँ पे प्रिंट लगा हुआ है, लेकिन ये चूँकि यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है तो ए की वैल्यू उठ के किस में जाएगी, पी में, और बी की वैल्यू किस में जाएगी, क्यू में। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पी प्लस क्यू हो रहा है। क्यू होने पी प्लस मतलब एडिशन होने के बाद वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, आर में। और यहाँ पे क्या हो रही है, रिटर्न आर लिखा हुआ है। रिटर्न होके वापस कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होके आ जाएगा। अब इसको एक बार हम लोग टर्बोसी में देख लेते हैं कि टर्बोसी में कैसे चलता है। यहाँ पे ये वैल्यू इनपुट करते हैं। वैल्यू इनपुट करने पे इस तरह से हमारा आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन में विद पैरामीटर का यूज़ हो रहा है। अब इसी में एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। मान लिया कि से अगर हमको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम इसमें कैसे बनता है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चूँकि फैक्टोरियल में हाँ बस एक ही वैल्यू इनपुट करनी होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो फंक्शन का नाम चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास करेंगे। फिर इसका मेन में आएंगे। मेन में आने के बाद सबसे पहले एक तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ए। अब चूँकि एक ही वेरिएबल डिक्लेयर है तो हम यहाँ पे एक ही वैल्यू इनपुट कराएंगे। प्रिंटर इंटर द वैल्यू, देन स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ ए। देन इसको यहाँ पे प्रिंट लगा लेते हैं %d कामा फैक्ट ए और यहाँ पे गेट ch लगा लिया। अब इसके बाद फंक्शन की डिफिनेशन पे आएंगे। सबसे पहले int फैक्ट लिखा हुआ है, int p ले लिया मैंने, int q
कमा आर की वैल्यू 1 रखेंगे। फिर यहाँ पे लूप चलाएंगे, क्यू इज इक्वल टू 1 और क्यू लेस देन इक्वल टू पी क्यू प्लस प्लस। यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर इंटू क्यू कर लेंगे और ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो इसकी वैल्यू को रिटर्न करा लेंगे आर में। अब सबसे पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं। सबसे पहले तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शन चेक करेगा कि फंक्शन सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है। फंक्शन सही डिक्लेयर है वो आगे बढ़ेगा, मेन के अंदर आएगा। सबसे पहले वो चेक करेगा कि वेरिएबल डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है, वो भी सही डिक्लेयर है। फिर वो चेक करेगा CLR फंक्शन सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है, वो भी सही डिक्लेयर है। फिर वो आपसे ए में वैल्यू इनपुट कराएगा। मान लिया हमने इनपुट करा 5। अब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होने के साथ साथ फंक्शन में कॉल हो रहा है, तो कॉल होने पे ए की वैल्यू उठ के कहाँ जाएगी, पी में। पी में जाने के बाद यहाँ पे लूप चल रहा है, क्यू बराबर क्यू इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और कब तक चलेगा, जब तक कि क्यू की वैल्यू पी से लेस या उसके इक्वल है। तो अभी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएंगे आर इज इक्वल टू आर इंटू क्यू लिखा हुआ है और आर की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो और क्यू की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, आर में 1 स्टोर हो जाएगा। फिर से क्यू प्लस प्लस होगा, अब क्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी और कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पे आएंगे आर की वैल्यू 1 थी और क्यू की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। ये 2 स्टोर हो गया। फिर से क्यू प्लस प्लस होगा, अब क्यू की वैल्यू 3 हो जाएगी, अभी भी कंडीशन ट्रू है। आर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है, क्यू वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। फिर से क्यू प्लस प्लस होगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाओगे, आर की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24। ये 24 स्टोर हो गया। फिर से क्यू प्लस प्लस हुआ, क्यू की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 120। ये 120 प्रिंट हो गया। फिर से क्यू प्लस प्लस होगा, अब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्यों, क्योंकि पी की वैल्यू हमने क्या स्टोर कराई थी, 5, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स होने पे यहाँ से रिटर्न होगा, रिटर्न होने पे आर की वैल्यू किस में जाएगी, यहाँ पे, और फिर उठ के यहाँ पे चली जाएगी। तो इस तरह से ही हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। आप इसको एक बार टर्बो सी में भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए टर्बो सी पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू इनपुट करी 5 और इस तरह से ये हमारा आउटपुट जनरेट होके आने लगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन में विद पैरामीटर का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो होपफुली आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा कि यहाँ पे फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।